आज मैं अपने बचपन के दोस्त सुरेश से मिलने गया। सुरेश भाई, सतीश भाई। मुझसे हो तो सुरेश भाई जैसी। भाई ने रोज घी पिला रखा है। हाँ, चल बैठ, तेरे लिए दूध लेके आता हूँ। भाई सुरेश, मैं दूध नहीं पीता हूँ। दारू पियोगा भाई फिर? भाई कैसी बात कर रहे हो? तो भाई या तो दारू या दूध, एक चीज बता। जा दूध ले आओ। सतीश, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। ये क्या भाई? डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने पहले कभी किसी भैंस को बात करते हुए नहीं सुना। मुझे मालूम है, कोई भी इंसान पशु पक्षी की भाषा नहीं समझता, लेकिन आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, दयालु इंसान हो, इसलिए तुम मेरे अंदर की आवाज़ सुन पा रहे हो। भैंस जी, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। मेरे अंदर तो सब इंसानी गुण और दोष भरे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा, जो इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है, अपना आत्मनिरीक्षण करता है, वह एक पवित्र हृदय व्यक्ति होता है। वह हम जानवरों की भाषा भी समझ सकता है। हाँ बोलिए, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? इस धरती पर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजाति है और उनमें इंसान कुदरत की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्या आप मानते हो कि इंसान सर्वश्रेष्ठ रचना है? आप ही बताइए, हम इंसान श्रेष्ठ रचना है या नहीं? बिल्कुल नहीं। कुदरत की श्रेष्ठ रचना पशु पक्षी होते हैं। हम भैंस भी सर्वश्रेष्ठ रचना है और हमारे लिए इंसान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और हर पशु पक्षी यही चाहता है कि इंसान का वजूद ही इस धरती से मिट जाए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब धरती से जीवन ही समाप्त हो जाएगा और वो सिर्फ इंसान की वजह से होगा। भैंस जी, यदि आप इतनी ही बातें जानती हैं तो हमें ये समझाइए कि धरती पर जीवन समाप्त ना हो, इसके लिए हम क्या करें? एक भैंस से पूछ रहे हो इस दुनिया को कैसे संभाला जाए, कैसे बचाया जाए? मुझे यहाँ बांध कर रखा जाता है। मेरा सारा दूध ये आपका दोस्त निकाल ले जाता है। एक बार मेरे बच्चे की डोर खुल गई, मेरा सारा दूध पी गया। शाम को जब आपका दोस्त आया, मेरी और मेरे बच्चे की लाठियों से पिटाई की। देखो, मुझे ठीक से जानकारी तो नहीं, लेकिन अगर आपका बच्चा आपका सारा दूध पिएगा तो वो बीमार होकर मर सकता है। मेरे दूध के ऊपर इंसान का हक कैसे हो गया? मेरे बच्चे का हक क्यों नहीं है? जंगल में हमारी प्रजाति की हजारों लाखों भैंसें रहती हैं, जिनका दूध कोई नहीं निकलता। उनके बच्चे ही पीते हैं, वो तो कभी नहीं मरते। ओह, शायद आप सही कह रही हैं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपको इंग्लिश भी आती है? Yes, in the house where I lived during my childhood. The children of that house study in English medium school. While they practice at home, I also learnt a lot. भैंस को भी इंग्लिश बोलनी आ गई, मुझे कब आएगी? Don't mind, I think you have studies from Hindi medium. We will talk in Hindi only. एज यू विश। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। ऊंच नीच, पद प्रतिष्ठा, अमीरी गरीबी, जाति धर्म, ये भेदभाव इंसान में ही रहते हैं, पशु पक्षियों में नहीं। लेकिन कुदरत की श्रेष्ठ रचना तो इंसान ही है। बचपन में मैं जिस घर में रहती थी, उस परिवार के बच्चों की पढ़ाई वो सब मुझे याद है। वो जो टीवी में देखते थे,
वो मैं सुनती रहती थी। वो सभी ज्ञान मेरे अंदर है। हम पशु पक्षी भी बोल नहीं सकते। आप इंसानों को समझा नहीं सकते कि इस कुदरत के साथ छेड़छाड़ मत करो। इंसान इस खूबसूरत ग्रह को नष्ट करने में लगा हुआ है और हमारे बारे में कहा जाता है, अकल बड़ी या भैंस? हम भैंस बड़ी हैं तुम्हारी अकल से। जब सुनामी आने वाली थी उसका पता हम पशु पक्षियों को कई घंटे पहले लग गया था। इंसानों को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। जब कहाँ थी इंसानों की बड़ी अकल? हम पशु पक्षियों में बहुत सी शक्तियाँ होती हैं। हमें नष्ट मत करो, हमें मार कर मत खाओ। कुत्ते बिल्लियों को जिंदा गर्म पानी में डाल देते हैं इंसान, सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। मैंने अभी तक 6 बच्चों को जन्म दिया है और 6 सालों से आपके दोस्त को दूध पिला रही हूँ। और 2-3 सालों में मैं जब बूढ़ी हो जाऊँगी तब मुझे मारकर काट कर खा लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा स्वाद शायद इंसान को खाने में मिले, उसको क्यों नहीं खाता इंसान? लेकिन वहाँ तो आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, मानवता जाग उठती है। सृष्टि का सबसे स्वार्थी, खूंखार और पाखंडी जीव है इंसान। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुदरत ने हमें ऐसा ही बनाया है। जीव ही जीव को खाएगा। हम जो अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें भी जीव होता है। और जो आप घास खाती हैं उसमें भी जीव है। हाँ, उनमें जीवन होता है, लेकिन उनके जीवन में ना आनंद होता है, ना उनको जीवन समाप्त होने पर दर्द होता है। उनमें भावनाएं नहीं होती। हम पशु पक्षियों में इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। हमें दर्द होता है, हम भी रोते हैं इंसानों की तरह। भैंस जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की। कहीं कोई भगवान नहीं है, इंसानों ने बनाया है भगवान को। हर इंसान दूसरे इंसान को अपनी ताकत दिखा रहा है कि हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा। एक दूसरे इंसान पर अपनी हुकूमत करने के लिए एक मनगढ़ंत शब्द इजाद किया है भगवान। अगर भगवान है तो उस भगवान ने इंसान को भी बनाया और हम पशु पक्षियों को भी। फिर क्यों इंसान हमारा दूध पी जाता है, हमें मारता पीटता है और हमें मारकर खा जाता है? क्या उस भगवान को हमारा दुख दर्द नहीं दिखता? आई हेट दिस वर्ड गॉड, आई हेट ह्यूमन। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, भगवान है या नहीं है, या प्रकृति खुद ही अपने आप को चला रही है। लेकिन इतना बड़ा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज तो इंसान ही कर सकता है ना। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जगत में लगे हुए हैं। कहीं किसी दूसरे सौर मंडल में, किसी दूसरे आकाश गंगाओं में, कहीं किसी ग्रह पर जीवन है या नहीं है। हाँ, जल्दी खोज करो और चले जाओ दूसरे ग्रहों पर और मुक्त कर दो इस ग्रह को इंसानों से, ताकि सभी जीव जंतु आज़ादी का जीवन जी सके। असल में इंसान खुद को इतना प्रेम करता है कि वह खुद को अमर करना चाहता है, ना कभी वो मरे, बस इस संसार के सुख भोगता रहे। इसलिए सब जद्दोजहद हो रही है। मैं आपकी नाराज़गी समझ सकता हूँ। आपके नज़रिए से इंसान का क्या दायित्व बनता है? इंसान खुद ख्याल रखे, बिना किसी जीव जंतु को सजा दिए बेहतर जीवन जिए, अपने इस खूबसूरत ग्रह की रक्षा करे। कुदरत ने सब शक्तियाँ इंसान को दे रखी हैं। अपनी हवस के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, नहीं तो सभी पशु पक्षियों का शाप लगेगा। और ब्रह्मांड में कहीं जीवन है या नहीं, लेकिन इस धरती पर जीवन ज़रूर समाप्त हो जाएगा। इंसानों की तरह हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। हम भी प्यार मोहब्बत का जीवन जीना चाहते हैं। हम इंसानों की तरह शादी का पाखंड नहीं करते, बस अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहना चाहते हैं। बाकी सभी पशु पक्षी भी लिव इन में रहते हैं, लेकिन हम दुधारू पशु गाय भैंस हमें कैद में रखा जाता है। हमें हमेशा
विरह की पीड़ा में जलना पड़ता है। आपने कहा हम शादी करते हैं, ये पाखंड है। हाँ, आदमी और औरत एक दूसरे से प्यार करते हैं या एक दूसरे पर शासन करते हैं, और शादी के बाद भी 70% औरत मर्द दूसरों से संबंध बनाते हैं। इसलिए कहा शादी एक पाखंड है। और देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा शादियों का चलन बंद हो जाएगा और सब हम पशुओं की तरह लिव इन में रहेंगे। बंधन मतलब सजा और आज़ादी मतलब आनंद। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, बचपन से ही मुझे मेरे पड़ोसी शामू से प्यार था। श्यामू? हम इंसानों की तरह अपनी प्रजाति से बाहर नहीं देखते। मैं उसको प्यार से शामू बुलाती थी। इंसान तो स्त्री पुरुषों के अलावा पशु पक्षियों को भी हवस की नज़रों से देखते हैं। कुदरत की श्रेष्ठ रचना। हम दोनों घंटों घंटों तालाब में साथ साथ नहाते थे। फिर मैं शामू से प्रेग्नेंट हो गई और फिर मेरा जीवन नरक बन गया। फिर ये आपका दोस्त मुझे यहाँ ले आया। तब से बच्चे पैदा करो और दूध देते रहो और इस बेल से बंधे रहो। बताओ, ये कोई जीवन है? शामू पड़ोस के ही गांव में रहता था। एक बार वो मुझे खोजते खोजते गली में आ गया। उसके पैरों की आहट से मैंने उसको पहचान लिया और मैंने जोर लगाकर बेल को झटका मारा तो जिस खूंटे से मैं बंधी थी वो उखड़ गया और मैं दीवार के पास चली गई। दीवार के ऊपर से मुंह निकाल कर देखा तो मेरा शामू वहां खड़ा था। मुझे देखकर शामू की आंखों से आंसू निकल गए और मैं भी रोने लगी। शामू बिल्कुल मेरे पास आया। मैंने भी अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर शामू को हक कर लिया। शामू ने रोते हुए कहा, चलो यहाँ से हम दोनों कहीं जंगल में चले जाएंगे। मैंने कहा, मैं हमेशा बेल से बंधी रहती हूँ, मैं कैसे जाऊँ? और अगर बेल तोड़कर मैं कैसे भी बाहर आई तो जंगल तक कोई जाने नहीं देगा, कोई दूसरा इंसान मुझे बांध लेगा। तो शामू ने कहा, चलो हम तालाब में डूब कर मर जाते हैं। हम साथ में जी तो नहीं सकते, साथ में मर तो सकते हैं। हम बात कर ही रहे थे और रो ही रहे थे कि तभी आपका दोस्त आ गया और कहा, रुक जा, मैं करवाऊंगा तेरी आशिकी। और मुझे कई लाठी मारी, मुझे बांध दिया और लाठी लेकर बाहर चला गया और मेरे शामू को पीट पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया। ढूंढती रहूं मैं तुझे यहाँ से वहाँ, देखा मैंने तेरे रूप को कहाँ कहाँ। मुश्किल लगे है जीना तेरे बिना, मैं हूँ जिस्म तेरा, तू है मेरी जान। आप गाना भी गा सकती हैं, ये जानकर तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने आपको कहा ना, हम जो देख सुन सकते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। इस जुदाई के दर्द ने मुझे गाना गाना भी सिखा दिया। भैंस जी, मैं एक विचारक हूँ और हमेशा ज्ञान की खोज में रहता हूँ, और आपसे जो ज्ञान मिला वह अतुलनीय है। मैंने आपको और आपके दोस्त को कई बार फ़ोन पर बातें करते हुए सुना है। मैं जानती हूँ आप एक लेखक हैं। हमारी कहानी भी लिखना और दुनिया को बताना कि पशु पक्षियों के साथ अत्याचार ना करें। बहुत से जीवों की प्रजाति ख़त्म हो चुकी है और ऐसा ही चलता रहा तो कुदरत इंसान को भी धरती से ख़त्म कर देगी। ले भाई दूध पी। भाई मैं दूध नहीं पीऊँगा। क्यों? भाई इस दूध पर हमारा कोई हक नहीं है। इस दूध पर भैंस के बच्चे का हक है। पिएगा पिटेगा भाई? सुरेश भाई, क्या इंसान कुदरत की सबसे खूबसूरत रचना है? और कौन? या भैंस है? धरती में सबसे बढ़िया रचना जो इंसान की हुई है, खा पी सके, एंजॉय कर सके, मौज कर सके, इससे बढ़िया और क्या मिलेगा?
भाई इंसान बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। ये फालतू की बात मत ना करा कर। जितना बड़ा होता जा रहा ना उतना तेरा दिमाग सरक रहा है। यार हम इंसान क्यों पैदा हुए हैं? भड़क मत कर, घर चला जा, दीवान बना दूंगा अभी। अगर तू बचपन का दोस्त नहीं होता ना तेरी दही तोड़ देता अब तक मैं। ठीक है सुरेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर, बहुत ज्ञान मिला यहाँ पर। इस भैंस ने ज्ञान दे दिया क्या? हाँ, वैसे नहीं ज्ञान दिया है भाई। इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है और कितना गर्त में भी जा रहा है। इंसान के पास भोजन की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए हम पशु पक्षियों को मार कर खाते हैं। बहुत गलत है। कीट पतंगे, मक्खी मच्छर ऐसे जीवों को मारने के लिए हम मजबूर हैं क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पशु पक्षी तो हमारे दोस्त हैं, हमें इन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने खूबसूरत ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में? 2 विश्व युद्ध देखे हैं इंसान ने। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इतने परमाणु बम हैं, उनका इस्तेमाल हो गया तो इस धरती से सचमुच इंसान का वजूद समाप्त हो जाएगा। हाँ, इंसान सचमुच कुदरत की श्रेष्ठ रचना है क्योंकि इंसान के पास सोचने समझने की बुद्धि होती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर हम संसार के लिए, अपने ग्रह के लिए बेहतरीन सोच रख रहे हैं तो हमारी अकल बड़ी है, और हम बुरा सोच रहे हैं तो फिर वो भैंस ही बड़ी है।